नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी 8080 की जो एक वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। यूपी 8080 की कौन सी वैकेंसी है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। ये बहुत बड़ी वैकेंसी कही जा सकती है क्योंकि इस वैकेंसी की तैयारी के लिए आपको ज़्यादा कंपटीशन नहीं करना है। कंपटीशन इसमें बहुत कम होने वाला है। तो इस वैकेंसी के बारे में यूपी 8080 सिविल इंजीनियर की जो वैकेंसी निकली है विधिवत डिस्कस करेंगे। पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसके बाद आपको पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, आपको क्या क्या रहने वाला है सिलेबस में और क्या क्या आपका लिया जाना है। ठीक है, आपको तैयारी कैसे करना है और कास्ट सर्टिफिकेट वाले विशेषकर ध्यान दें, कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। मैंने सारा कुछ ये देखो डाउनलोड कर रखा है। तो पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो बच्चे इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है। जैसे किसकी तैयारी कराई जाती है? यूपी पुलिस, SSC GD, RPF की या स्टेट के जो भी एग्ज़ाम है इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाएगी। साथ में आपको हैंड रिटेन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हैंड रिटेन PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस से नाम से उस पर जुड़ जाइए, आपको हैंड रिटेन PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं। ये वैकेंसी है यूपी 8080 की जो कि सिविल जूनियर इंजीनियर JEE की वैकेंसी है। इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसके देखिएगा अप्लाई डेट क्या रहने वाली है। फॉर्म की जो अप्लाई डेट है, फॉर्म आपके कब से डाले जाएंगे तो 7/5/2024 से फॉर्म डलना स्टार्ट हो गया, यानी कि 7 मई से आपके फॉर्म डलना स्टार्ट हो गए हैं। कब तक डलेंगे? आपके 7 जून तक आपके फॉर्म डाले जाएंगे। अब इसमें फॉर्म डालने की जो फीस रहने वाली, फीस क्या रहने वाली? 25 रुपये सभी को देना होगा। वो SC हो, ST हो, EWS हो, कोई भी हो, आपको 25 रुपये देना ही पड़ेगा। ठीक है। आपका करेक्शन डेट, जिन बच्चों का फॉर्म रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि उसमें कुछ गड़बड़ी भर देंगे, वो करेक्शन आप कब तक कर सकते हैं? तो 7 जून तक आपका फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद आप करेक्शन कर सकते हैं। तो 14 जून तक आपकी करेक्शन डेट, यानी कि 7 दिन का आपका करेक्शन के लिए टाइम दिया गया है। तो 14 जून तक क्या कर सकते हो? आप करेक्शन कर सकते हो। अब आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपका इंतज़ार रहेगा कि मेरा एडमिट कार्ड कब रहेगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, जो फॉर्म आपको भरना है ये ऑनलाइन मोड में आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। एग्ज़ाम कब तक होगा इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो अब एग्ज़ाम के पहले आपका क्या होगा? एडमिट कार्ड आएगा। तो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 6-7 दिन पहले आपके आएंगे। इसके बाद इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली? तो एज लिमिट के बारे में डिस्कस करता हूँ। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल तक रहने वाली है। जनरल की 18 से 40 साल तक, और जो OBC के वाले हैं उनको 3 साल की छूट दिया जाएगी, यानी 18 से 43 साल तक इसमें एज लिमिट रहने वाली है। SC ST के लिए 45 साल तक वाले फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि एज का कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है जी। इसकी अब क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली? क्वालिफिकेशन के बारे में जान लीजिएगा। टोटल पोस्ट के बारे में पहले जानते हैं। तो 4000 टोटल 16 पद दिए गए हैं। यूपी पेट आपका होना चाहिए 2023 का। जिन लोगों ने यूपी पेट दिया हुआ है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ में क्या होना चाहिए? डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल इंजीनियर में आपका डिप्लोमा होगा, उसके साथ यूपी पेट 2023 का स्कोर कार्ड होगा, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अभी मैं चर्चा करूंगा कि इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है यूपी पेट की वो कितने रहने वाली है, कौन से बच्चे फॉर्म भरें कौन से ना भरें, जिससे कि आपकी मेन एग्ज़ाम देने को मिल जाए। अब मैं चर्चा करता हूं कि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो नंबर ऑफ पोस्ट कितने कितने हैं किस कैटेगरी में। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4016 पद हैं। जनरल के 1522 पद आपको देखने को मिलेंगे, EWS के 315 पद, OBC के 1362 पद, SC के 779 पद और ST के 38 पद आपको देखना पड़ेंगे। ये टोटल आप ऐड करोगे तो 4016 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन था। शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं देखता हूँ लॉन्ग नोटिफिकेशन, जिसमें कि एक एक चर्चा करने वाला हूँ कि जो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो लॉन्ग नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड करके रखा है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने जो डिस्कस कर रखा है उसके बारे में देखो। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि कितनी है? 7 तारीख थी शुल्क जमा करने की, और लास्ट डेट कितनी? 7 ही है और 7 जून है। और शुल्क जमा योजना अंतिम तिथि संशोधन की कितनी है? 14 जून आपको दी गई है। और आपको क्या देख, ये सब मैं चर्चा आपको पीछे कर चुका हूँ। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, यानी कि ऑनलाइन बच्चे
क्या बच्चे क्या ऑनलाइन ही एप्लीकेशन भरेंगे। किस साइट से ये एप्लीकेशन भरा जाएगा, UP888.gov.in पर जाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन अपना फॉर्म भरेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन भरने में दिक्कत हो रही है वो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिएगा, फॉर्म गलत ना भरिएगा। मैं फॉर्म भरने का एक वीडियो आपको बना दूंगा, उसको देखने के बाद आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि गलत आपने भर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप एक सरकारी नौकरी से बाहर हो जाओगे। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, अभ्यर्थियों को वेबसाइट कहाँ जाना होगा, मैंने आपको बता दिया, UP888.gov.in पर जाना होगा, उस पर आपको लॉगिन करना होगा, आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ये मैं आपको पूरा बता दूंगा। और मैंने आयु की छूट के बारे में बता दिया, किसको कितनी छूट दी जानी है। आवेदन की अंतिम संबंधी अब मैं डिस्कस करूंगा आपका सीधे सिलेबस की। सिलेबस में आपको ये एक पॉइंट है, फोटो तथा हस्ताक्षर। तो इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2023 जो अपलोड किया गया है वही आपका प्रदर्शित होगा। यानी 2023 में जो UP8 का जो आप डालोगे जैसे डाटा, आपका हस्ताक्षर और फोटो वहीं से उठा लेगा, आपको ज़्यादा कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू पे बटन करोगे, आपको सीधा ये रजिस्ट्रेशन करना है और क्या डालना है, आपको जेई वाला आपको डिटेल डालना है, आपका फॉर्म ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। मैं एक बार आपको बता दूंगा। ठीक है, अब सिलेबस आपका क्या रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। शुल्क के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि कितनी शुल्क लेना है। जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, सभी के लिए 25-25 रुपये आपको देना पड़ेगा। आप परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए आप जो बच्चे प्री पास होंगे, मुख्य परीक्षा के लिए सारा कुछ दिया गया, प्रिंट आउट लेकर रखें जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पदों का विवरण मैंने डिस्कस कर दिया, ये पदों का विवरण दिया हुआ है, कहाँ पर कितनी वैकेंसी। चलो इसके बारे में बता देता हूँ कि सबों बच्चों का रहता है मुझे पोस्टिंग कहाँ मिलेगी और किस विभाग में काम करना पड़ेगा। तो पदों का विवरण देखिएगा, पदों का विवरण दिया उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग लखनऊ में अवर अभियंता सिविल के कितने पद हैं, 513 पद जनरल के, टोटल आपके 1062 पद कहाँ है, लखनऊ में खाली हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में कितने पद खाली हैं, टोटल आपके 765 पद ग्रामीण एरिया में खाली हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश जल निगम में 693 पद खाली हैं। देखो ये 693 टोटल पद दिया गया, मैं एक एक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको ये डाल दूंगा, उधर से देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऐसे ऐसे देखो उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण विभाग में लिमिटेड में 146 पद, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड में 96 पद खाली हैं। इसके बाद मैं सीधा सिलेबस में चल रहा हूँ। सिलेबस से पहले ये देखो आपको दिया गया है सारा कुछ, बहुत बड़ा ये है तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ। सिलेबस के बारे में सीधा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सिलेबस आपको देखो कितने 27 पद में दिया गया। आपका चयन का आधार क्या है, चयन का आधार मैं आपको बता दूंगा। विज्ञापन हेतु देखो लिखित परीक्षा में आपका क्या क्या होगा, ये मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको तैयारी जो करना है वो कैसे करना है। तो लिखित परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम ये आपको दिया गया है, तो उसमें क्या क्या दिया जाएगा, 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, कितने गुना, जो पेट का कटाव होगा उसमें 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 30 गुना सारे बच्चों को बुलाए, जो जैसे आपको 4000 कुछ वैकेंसी, इसका 15 से इंटू करें, 15 छक्का 90, करीब 1 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे। हालांकि 30 से 35 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, पर वो लिखते 15 गुना ही हैं। अब देखो ये जात प्रमाण पत्र का क्या है, उत्तर प्रदेश जो अनुसूचित जात के बच्चे हैं वो कैसे अपना जात प्रमाण पत्र बनाएंगे, ये पूरा मैंने दे रखा है। इसके अलावा आपका इस हिसाब से नहीं बना होगा तो आपको क्या है, आपका गलत माना जाएगा। तो इस हिसाब से अपना जात प्रमाण पत्र, ये जो प्रोस्पेक्टर दिया गया है, आधार दिया गया, इसी हिसाब से अपना जात प्रमाण पत्र बनाइएगा। अब इसके बाद किसका जात प्रमाण पत्र दिया, अनुसूचित जनजाति का। अनुसूचित जनजाति पर प्रमाण पत्र ऐसे दिया गया है। उत्तर प्रदेश OBC का जात प्रमाण पत्र, पिछड़ी जात का ये दिया गया है, तो ऐसे बनाइएगा। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस, आप नोट कर लीजिएगा। RWR क्लासेस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो RWR, ठीक है, टेलीग्राम पर जाइएगा RWR क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको क्या है, आपको मेरा ये मिल जाएगा, जहाँ पर आपको क्या है, ये सारी जानकारी आपको ये प्रोस्पेक्टर डाल दूंगा। तो यही आपका क्या है, इस हिसाब से आपको बनवाना है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। आगे क्या दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार का ये सारा कुछ दिया गया है। प्रमाण पत्र दिया गया EWS वालों का कैसा होना चाहिए, दिव्यांग संबंधी
प्रारूप दे दिया गया कि दिव्यांग वालों का जो होना चाहिए सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी का वो कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये उनको दिया गया है। तो ये सारी डिस्कस थी। इसमें अभी मुझे ये दिखाई नहीं दिया कि सिलेबस कहाँ है। मैं सिलेबस के बारे में एक अगला वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको सिलेबस डिस्कस करना है और क्या क्या आपको पढ़ाई करना है। इसमें कहीं दिया होगा, मैं ढूंढ कर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा और तैयारी कैसे करनी, कहाँ से कितना पढ़ना, कितना नहीं पढ़ना, ये मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा जो फॉर्म भरते समय सावधानी बरतनी है, फॉर्म भर के मैं दिखा दूंगा। जब तक फॉर्म मत भरिएगा, मैं वीडियो आपको जल्द ही बना दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।